हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे और आप सभी के चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर का हम लोगों ने पूरा का पूरा सिलेबस देख लिया है। तो अगर आप लोगों ने सिलेबस को नहीं देखा है तो वीडियोस को जाके देख लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, उस सिलेबस का लिंक दिया हुआ है। पूरा का पूरा सिलेबस वहाँ पे समझाया हूँ। 5th सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है और उसमें कौन कौन से सिलेबस हैं, ये सब तो हम लोग का पूरा हो चुका है। लेकिन अगर जो लोग ना देखे हो तो उसको जाके पहले देख लीजिए और उसका PDF जाके तुरंत निकाल लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के फाइल में तुरंत वहाँ पे जाके अवेलेबल है, तुरंत उसको निकाल लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। आज हम लोग का वीडियो फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड बी फार्मा 5th सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट हम लोग का क्या है। यूनिट फर्स्ट हम लोग का है एंटाहिस्टामिनिक ड्रग। एंटाहिस्टामिनिक ड्रग में हम लोग को आज पढ़ना है इंट्रोडक्शन, एंटाहिस्टामिनिक ड्रग क्या होता है और हिस्टामिनिक ड्रग्स क्या होता है, ये सब के बारे में पूरा का पूरा आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगला लेक्चर रहेगा बायोसिंथेसिस, तो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग को इतना टॉपिक पूरा कवर करना है। तो एंटाहिस्टामिनिक ड्रग क्या होता है उसको इजी लैंग्वेज में सबसे पहले मैं लिख दिया हूँ हिंदी में, जिससे आप लोग यहाँ पे देखें और तुरंत समझाएं। वैसे ही तब उसके बाद आप लोग जब हिंदी में थोड़ा समझ जाएंगे तो इंग्लिश बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हिस्टामिनिक ड्रग क्या होता है, देखिए, हिस्टामिन के प्रभाव को कम करने के लिए जो मेडिसिन हम देते हैं उसे एंटाहिस्टामिनिक ड्रग कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटाहिस्टामिनिक ड्रग। जैसे हिस्टामिन के प्रभाव को जो कम करता है, जो मेडिसिन उसको देते हैं कम करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। ठीक, ये तो हो गया उसका हिंदी में डेफिनेशन। अब उसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे दोज केमिकल एजेंट विच आर गिवन टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन आवर बॉडी, दे आर कॉल्ड एंटाहिस्टामिनिक ड्रग। ठीक, यही होता है एंटाहिस्टामिनिक ड्रग का डिफिनीशन। अब इसको जानने के बाद हम लोग को थोड़ा सा जानना है कि ऑटोक्वाइट्स होता क्या है और ऑटोक्वाइट्स कितने वर्ड से मिलके बनते हैं। ऑटोक्वाइट 2 वर्ड से मिलके बनता है। ऑटोक्वाइट्स, ऑटो मीन्स होता है सेल, क्वाइट्स मीन्स होता है केमिकल। तो उसको हम लोग चलिए आगे देखते हैं कि ऑटोक्वाइट्स होता क्या है, उसके बारे में जानकारी। एंटाहिस्टामिनिक ड्रग के बारे में देखिए दोस्तों, बहुत ही एंटाहिस्टामिनिक जो है एंटीहिस्टामिनिक, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा गया है। आप लोग इसको एकदम अच्छे से लिख के तैयार कर लेना। ठीक, और नोट से यहाँ से तुरंत आप लोग फर्स्ट लेक्चर से ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए और बनाते चलिएगा। चलिए देखते हैं ऑटोक्वाइट्स होता क्या है। देखिए, ऑटोक्वाइट्स जो होता है वो 2 वर्ड से मिलके बना होता है। द टर्म ऑटोक्वाइट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑटो प्लस एकेस। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड एकेस मीन्स होता है केमिकल। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, बिकॉज दिज केमिकल आर रिलीज फ्रॉम द सेल ऑफ आवर बॉडी एनिमल प्लस प्लांट, सो इट इज कॉल्ड ऑटोक्वाइट्स। शायद आप लोग समझ गए होंगे क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि प्लांट या एनिमल में जो हमारे शरीर में कोशिकाएं खुद कुछ निकलती हैं, प्रोटीनियस केमिकल खुद कुछ जो निकालती हैं, वो जैसे प्रोटीनियस केमिकल खुद निकालती हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑटोक्वाइट्स। क्या होता है? प्लांट या एनिमल जो हमारे शरीर से कोशिकाएं खुद कुछ निकालती हैं, जैसे प्रोटीनियस केमिकल खुद निकलती हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑटोक्वाइट्स। ऑटोक्वाइट्स जो 2 नेम से मिलके बनता है। ऑटो एकेस, तो ऑटो मीन्स होता है और एकेस मीन्स होता है। ये सब यहाँ पे देखिए लिख दिया हूँ, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, ये इतना समझ में आ गया आप लोग को। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चरल में बना दिया है ऑटोक्वाइट्स, ऑटो एकेस। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, एकेस मीन्स होता है केमिकल। तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चरल में थोड़ा सा समझ लेंगे तो इससे समझने में इससे ज़्यादा आसानी होती है। अब हम लोग जानेंगे हिस्टामिन के बारे में। हिस्टामिन क्या होता है और वो कितने वर्ड से मिलके बने हैं, क्या क्या उसमें होते हैं, उसको जानेंगे। जैसे ऑटोक्वाइट्स तो आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा। हमारी बॉडी या सेल में या प्रोटीन में, हमारी बॉडी में या सेल में या प्लांट में बहुत अधिक मात्रा में कुछ केमिकल जो होती हैं हमारी बॉडी से खुद निकलती है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑटोक्वाइट्स। ठीक, हिस्टामिन के बारे में देखते हैं। हिस्टामिन जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड हिस्टा प्लस एमिन। हिस्टा मीन्स होता है टिश्यू, एमिन्स मीन्स होता है
एमीन कंटेनिंग ग्रुप्स, जिसमें लास्ट में NH3 ग्रुप अटैच होता है, वही होता है एमीन। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या होता है हिस्टामिन। एंटा हिस्टामिनिक ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हिस्टामिन जानना चाहिए ना कि हिस्टामिन होता क्या है। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स तो पता ही चल गया क्या होता है। जो हिस्टामिनिक ड्रग के प्रभाव को कम करने के लिए मेडिसिन का यूज किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। ठीक, अब हिस्टामिन के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। हिस्टामिन्स मीन्स होता है टिश्यू, एमीन मीन्स होता है NH3 ग्रुप जो लास्ट में लगा होता है स्ट्रक्चर के, वही होता है एमीन। अब इसके बारे में देखिए, एनिमल और प्लांट दोनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक केमिकल निकलता है जिसका नेचर एमीन होता है, इसीलिए इसका नाम हिस्टामिन है। तो इसको कैसे लिखेंगे? हिस्टामिन इटसेल्फ ए ऑटोकॉइट्स विच इज रिलीज इन बोथ एनिमल एंड प्लांट बॉडी। ठीक, यही है, एनिमल एंड प्लांट दोनों में बहुत ज़्यादा मात्रा जब एक केमिकल निकलता है जिसका नेचर एमीन होता है, इसीलिए इसका नाम हिस्टामिन है। द नेम ऑफ हिस्टामिन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड कौन कौन सा है? हिस्टा प्लस एमीन। यहाँ पे पूरा देखिए बना हुआ है, हिस्टा प्लस एमीन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट वाइज करके लिखना चाहिए, इससे अच्छा होता है। तो आप लोग भी इसी टाइप में पॉइंट वाइज में बना के अच्छे से लिखिएगा। तो हिस्टा मीन्स क्या होता है? हिस्टा मीन्स होता है टिश्यू और एमीन्स मीन्स होता है एमीन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। ये इतना आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, कुछ पॉइंट और हिस्टामिन के बाद जानेंगे और उसके बाद हम लोग को पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ हिस्टामिन। लेकिन कुछ पॉइंट हिस्टामिन के और जान लेते हैं। तो आई होप सब लोग इतना लिख लिए होंगे। ये नोट्स आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो वीडियो को पूरा देखना और नोट्स यहाँ पे आज से ही तुरंत सभी लोग बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। ठीक, एंटा हिस्टामिन अभी हम लोग पढ़े हैं। एंटी हिस्टामिनिक क्या होता है? तो हिस्टामिनिक के प्रभाव को कम करने के लिए जो मेडिसिन हम देते हैं उसे हम लोग कहते हैं एंटी हिस्टामिनिक। और हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन का डिफिनीशन आप लोग को पता है कि नहीं? अभी बताया हूँ। हिस्टामिन जो होता है एनिमल और प्लांट दोनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक केमिकल निकलता है जिसका नेचर एमीन होता है, इसीलिए इसका नाम जो होता है वो होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन इटसेल्फ ए ऑटोकॉइट्स विच इज रिलीज इन बोथ एनिमल एंड प्लांट बॉडी। द हिस्टामिन इज डेराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड कौन कौन सा? हिस्टा प्लस एमीन। देखिए यहाँ इतना बस आप लोग जान लेंगे, इतना बस, तो इसी से आप लोग पूरा का पूरा इसका डिफिनीशन सब कुछ पूरा तैयार हो जाएगा, बस इतना जान लीजिए। ठीक, तो चलिए अगला पॉइंट अब देखते हैं। जो मैं हिंदी में अभी बताया हूँ वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा एक केमिकल निकलता है जिसका नाम हिस्टामिन होता है, ये सब अभी बताया हूँ, वही यहाँ पे पूरा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? बिकॉज आवर बॉडी एंड प्लांट प्रोड्यूस, ये यहाँ पे प्लांट है, आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। बिकॉज आवर बॉडी एंड प्लांट प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल विच कंटेन एमीन ग्रुप, सो इट्स नेम वाज हिस्टामिन। क्या मैं बोला हूँ? यही बोला हूँ। जो एनिमल और प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक केमिकल निकलता है जिसका नेचर एमीन होता है। क्या लिखा है? विच कंटेन एमीन ग्रुप, सो इट्स नेम वाज हिस्टामिन, इसीलिए इसका नेम हिस्टामिन है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द हिस्टामिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड एक्सप्लेन। हिस्टामिन को सबसे पहले डिस्कवर और एक्सप्लेन किया था, वह साइंटिस्ट कौन थे? विंडोस एंड वोगट, ये दोनों ने किया था 1907 ईस्वी में। 1907 में किया था इन्होंने। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इसको एक्सप्लेन किया था और डिस्कवर किया था, विंडोस एंड वोगट ने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन देखिए उठा लेता है हमारे लोग के जीपैट एंड नाइपर में भी, तो ये सब बेसिक नॉलेज आप लोग रखे रहिएगा। कौन डिस्कवर्ड किया था इसको? देखिए हिस्टामिन को डिस्कवर कौन किया था, कितने ईस्वी में किया था, ये तो पता ही चल गया। अब देखिए द हिस्टामिन केमिकल वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द लंग्स एंड लिवर टिश्यू ऑफ द एनिमल। ये नेक्स्ट पॉइंट है।
फर्स्ट आइसोलेटेड हुआ था लंग्स और लीवर में टिश्यू ऑफ द एनिमल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प इन दीज इंजरी, इन्फ्लामेशन, एलर्जिक रिएक्शन एंड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। तो ये था हम लोग का हिस्टामिन के बारे में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री। यही है इसका कि हिस्टामिन का डिफिनीशन क्या होता है और इसका हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट इसके क्या एक्सप्लेन किया था, कब डिस्कवर्ड किया था, कब आइसोलेटेड कहाँ हुआ था, किस में हुआ है, ये सब के बारे में पूरा हम लोग यहाँ पे जान लिया है। क्या क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के बारे में जान लिए, उसका डिफिनीशन क्या होता है, कैसे उसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या मेडिसिन दिया जाता है, ये सब हम लोग जान लिए। हिस्टामिन के बारे में जान लिए, हिस्टामिन 2 वर्ड से मिलकर बना है, टिश्यू और एमीन। तो एनिमल और प्लांट दोनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक केमिकल निकलता है जिसका नेचर एमीन होता है, इसीलिए इसका नेम जो पड़ा है वो है हिस्टामिन। तो ये सब तो पढ़ लिए आप लोग। अब देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ हिस्टामिन। तो केमिस्ट्री ऑफ हिस्टामिन क्या है इसको जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए, केमिस्ट्री ऑफ हिस्टामिन इज एमिनियस नेचर। ये एमिनियस नेचर के हैं। इट कंटेन एमीन ग्रुप, इसमें एमीन ग्रुप होना चाहिए। इट इज बेसिकली कंपोज्ड 3 पार्ट, इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं वो देखिए यहाँ पे लिखा गया। इमाइडाजोलिन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, एथिलीन रिंग, एमीन ग्रुप, ये 3 इसके पार्ट हैं। अब ये स्ट्रक्चरल में कहाँ कहाँ अटैच होते हैं, कैसे अटैच होते हैं, ये आप लोग ध्यान से स्ट्रक्चर को देखेंगे तब यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए, ये इमाइडाजोलिन का स्ट्रक्चर बना है, अल्फा बीटा बना है, यहाँ पे एथिलीन ब्रीड लगा है और यहाँ पे लास्ट में देखिए एमीन ग्रुप अटैच है। यही है ना हिस्टामिन का 2 पार्ट में जो होता है वही होता है। हिस्टामिन होता है टिश्यू और एमीन NH2 ग्रुप जो लास्ट में अटैच होता है वही होता है एमीन। तो आज हम लोगों ने कितना पढ़ लिया? आज का लेक्चर हम लोग का यही था। आज हम लोग इतना ही ख़त्म करने वाले थे। क्या क्या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के बारे में पढ़ना था, एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग क्या होता है? हिस्टामिन के प्रभाव को कम करने के लिए जो मेडिसिन देते हैं उसे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कहते हैं। इसके डिफिनीशन कैसे करेंगे? दोज केमिकल एजेंट विच आर गिवन टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिनिक इन आवर बॉडी, दे आर कॉल्ड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। उसके बाद हम लोग को जानना था थोड़ा सा ऑटोक्वाइट्स के बारे में। ऑटोक्वाइट्स होता क्या है? ऑटोक्वाइट 2 वर्ड से, ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। क्या क्या? ऑटो एकेस, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, एकेस मीन्स होता है केमिकल। तो बिकॉज दिस केमिकल आर रिलीज फ्रॉम द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, एनिमल एंड प्लांट, सो इट इज कॉल्ड ऑटोक्वाइट्स। ये 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। ऑटोक्वाइट्स क्या होता है, हिस्टामिनिक क्या होता है, हिस्टामिनिक ड्रग्स क्या होते हैं और हिस्टामिन के डिफिनीशन आ जाते हैं। और फर्स्ट आइसोलेट या फिर एक्सप्लेन और डिस्कवर्ड कौन किया था, ये सब क्वेश्चन 2-2 नंबर में यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन गए हैं। तो इसी टाइप में क्वेश्चन भी उठा लेता है। ठीक, तो ये ऑटोक्वाइट्स के डिफिनीशन हो गए, 2 वर्ड से मिलकर बने होते हैं। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और एकेस मीन्स होता है केमिकल। हिस्टामिन 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, हिस्टा प्लस एमीन। हिस्टामिन होता है टिश्यू, एमीन्स होता है एमीन कंटेनिंग ग्रुप NH2। और इसके कुछ पॉइंट हम लोगों ने देखा है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, पूरा रिवीजन कर लेते हैं दूसरी बार, जिससे आप लोग का यहीं पे तैयार हो जाए। नोट्स को लिखने के बाद एक बार जब रिवीजन कर रहा हूँ तुरंत आप लोग देख लेंगे, यहीं पे तैयार हो जाएगा। बिकॉज आवर बॉडी एंड प्लांट प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल विच कंटेन एमीन ग्रुप, सो इट इज नेम वाज हिस्टामिन। हिस्टामिन मीन्स क्या हुआ? एनिमल और प्लांट दोनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल निकलता है जिसका नेचर एमीन होता है, इसलिए इसका नाम जो पड़ा है वो पड़ा है हिस्टामिन। हिस्टामिन को फर्स्ट एक्सप्लेन और डिस्कवर किए थे एक साइंटिस्ट जो थे विंडोस एंड वोगट ने 1907 ईस्वी में। हिस्टामिन केमिकल वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द लंग्स एंड लिवर टिश्यू ऑफ द एनिमल। इट हेल्प्स इन दिस इंजरी, इन्फ्लामेशन, एलर्जिक रिएक्शन एंड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। फिर हम लोग केमिस्ट्री हिस्टामिन के बारे में देखें हैं। केमिस्ट्री हिस्टामिन क्या होता है? केमिस्ट्री ऑफ हिस्टामिन इज एमिनियस नेचर, इट कंटेन एमीन ग्रुप, इसमें एमीन ग्रुप होना चाहिए। और ये बेसिकली कितने पार्ट होते हैं? इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। इमाइडाजोलिन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, देखिए इमाइडाजोलिन हेट्रोसाइक्लिक रिंग और एथिलीन रिंग, और लास्ट है वो है एमीन ग्रुप।
और इसके स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे बने हुए हैं, तो स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से आप लोग यहाँ पे बना लीजिएगा। इतने टॉपिक जो आज हम लोग कवर किए हैं यूनिट फर्स्ट के बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर का स्टार्ट भी हो गया है। तो इतने टॉपिक में किसी को कोई भी कुछ भी कन्फ्यूजन आए तो तुरंत आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में पहले इसको समझाऊंगा अच्छे से, और भी जिसको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हुआ होगा समझाऊंगा, फिर अगला स्टार्ट करूंगा। ठीक, तो जाने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।